चलिए आज हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में कुछ जानते हैं और राज्य से जुड़े हुए आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद के बारे में कुछ जानेंगे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ये अनुच्छेद 148 से 151 के बीच देखते हैं। तो अनुच्छेद 148 जो है ये कहता है कि भारत का एक सीएजी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। सीएजी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। और अनुच्छेद 148 में इसका ड्यूटी यानी कर्तव्य दिया गया है, ये केंद्र एवं राज्य के खर्चों को ऑडिट करता है। सीएजी का कर्तव्य यानी ड्यूटी क्या होता है कि यह केंद्र एवं राज्य के खर्चों का ऑडिट करता है। अनुच्छेद 149 के तहत सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, यानी केंद्र एवं राज्य का जो खर्चा होता है उसका ऑडिट तैयार करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को देता है, जो सीएजी के द्वारा आई रिपोर्ट की जांच करता है। तो अनुच्छेद 149 जो है 149 ये सीएजी जो है अपना रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को देते हैं, जो सीएजी के रिपोर्ट को जांच करता है। उसके बाद हम लोग राज्य की परिभाषा देखेंगे भाग 6 में। तो भाग 6 में राज्य की परिभाषा से जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 152 जो है वो राज्य की परिभाषा से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 153 150 जो है ये राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार क्या होता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। कभी कभी एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 कि राज्य की कार्यकारी शक्ति। तो ये क्या होता है कि राज्य का जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो होता है राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है, जबकि राज्यपाल के पास सिर्फ औपचारिक शक्ति होती है। यानी राज्य का जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति होता है उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है और राज्यपाल के पास औपचारिक शक्ति होती है। तो अनुच्छेद 155 के तहत देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसा होता है। तो किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल देखते हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 157 तो अनुच्छेद 157 के द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला चीज़, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल वह हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। यदि वो भारत का नागरिक नहीं होगा तो वो राज्यपाल नहीं हो सकता है किसी राज्य का। और वह जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। यदि नहीं पूरा किया है तो वो राज्यपाल बनने के योग्य नहीं होगा, यानी उसका योग्यता नहीं होगी। यानी 35 से लेकर के कम उम्र के राज्यपाल नहीं हो सकता। तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु वह पूरा कर चुका होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा वो राज्यपाल नहीं हो सकता, और 35 वर्ष की आयु यदि पूरा नहीं किया है तो वह भी राज्यपाल नहीं हो सकता। अब अनुच्छेद 158 के तहत शर्त देखते हैं। तो पहला शर्त क्या है कि राज्यपाल जिस राज्य का निवासी हो उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता है। यानी राज्यपाल जिस राज्य का निवासी होता है उस राज्य का वो राज्यपाल नहीं हो सकता है। यानी जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता है। उस राज्य को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य का हो सकता है। और लाभ के पद पर नहीं हो, और कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो। किसी भी
सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये राज्यपाल होने की जो शर्त है 158 के तहत, अनुच्छेद 158 के तहत। अब अनुच्छेद 159 जो है ये शपथ से जुड़ा होता है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 160 किससे जुड़ा हुआ है? इमरजेंसी सन इमरजेंसी, जैसे कोविड-19 हुआ था इस प्रकार से। अनुच्छेद 161 देखते हैं। तो राज्यपाल के क्षमा दान करने की शक्ति होती है, यानी किसी का सजा को कम करना या माफ़ करना, ये राज्यपाल को क्षमा देने की जो शक्ति होती है, क्षमा करने की, ये अनुच्छेद 161 के तहत होता है। उसके बाद अनुच्छेद 163 देखते हैं। तो ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होता है? मंत्रिपरिषद। तो अनुच्छेद 163 के अनुसार होता है। तो अनुच्छेद 167 के बारे में समझते हैं। 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो राज्यपाल को जानकारी देना है ना के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 200 देखते हैं, ये विधेयकों पर अनुमति। तो अनुच्छेद 200 जो है ये विधेयकों पर अनुमति। तो राज्यों की विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यों की जो विधायिका जो होती है उसके द्वारा कोई भी पारित विधेयक है तो वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। सम्मति भी दे सकता है या अस्वीकृत भी कर सकता है। अब राज्य का बजट देखते हैं। तो अनुच्छेद 202 के अनुसार आर्टिकल्स 2 के 2 है ना, 202 जो है वो राज्य का बजट से जुड़ा हुआ है। तो राज्य के बजट से जुड़ा हुआ था 202 आर्टिकल्स। अब अनुच्छेद 213 देखते हैं। ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 213 जो आर्टिकल्स है ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 214 जो है हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन कौन सा आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद से होता है? तो अनुच्छेद 214। उसके बाद 215 देखते हैं। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपना अवमान के लिए दंड देने के लिए शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियां होगी। अनुच्छेद 215 जो है प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, उसको अपने है ना अपमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियां होगी। अनुच्छेद 215 देखते हैं। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको है ना अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे सभी न्यायालयों की शक्तियां होगी। अनुच्छेद 226 जो था ये कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। कुछ रीट निकालने की जो अनुच्छेद की जो शक्ति है उच्च न्यायालय की, वो अनुच्छेद 226 के अनुसार है। और अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है कौन सा अनुच्छेद के अनुसार होता है? 233 के अनुसार। तो इस प्रकार से आप सीएजी के बारे में और राज्य से जुड़े हुए आर्टिकल्स के बारे में जो कुछ समझे उसे आप याद रख सकते हैं।